नमस्कार, स्वागत है आपका द वीर भारत न्यूज टाइम्स में। आज बुद्ध पूर्णिमा के स्नान पर बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान के लिए पहुंचे, जबकि हरिद्वार में वैशाख पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों हरिद्वार में यात्रा सीजन भी चरम सीमा पर रहता है, पर अब की बार कोरोना की वजह से गिनती के ही श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान दान करना काफी पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध भगवान हरि के 9वें अवतार भी हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा को लेकर हमने श्री गंगा सभा रजिस्ट्रार हरिद्वार के स्वागत महामंत्री श्री डॉक्टर सिद्धार्थ चक्रपाणी जी से बातचीत की। जी देखिए, आज वैशाख पूर्णिमा जिसको कि हम बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, वो इसलिए कि भगवान विष्णु का जो 9वां अवतार है गौतम बुद्ध का, वो आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। वैसे इसको वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं क्योंकि वैशाख का महीना जो आज के दिन उसका समापन होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन से वैशाख स्नान प्रारंभ होता है और वो आज के दिन समापन उसका होता है। और जैसा कि नॉर्मल डेज़ जो हैं, सामान्य दिनों में तो ये यहाँ पर लाखों की संख्या में सनातन धर्मावलंबियों की भीड़ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर जुटी रहती थी, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है और महामारी पूरे देश में पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इस समय यहाँ पर स्नानार्थियों की संख्या नगण्य है। और जो अस्थि प्रवाह के लिए जो लोग आ रहे हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं, वो ही बहुत सीमित संख्या में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर आजकल स्नान कर रहे हैं और वो भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा देखिए बड़ा पावन दिन है, चूँकि पूर्णिमा को चंद्रमा का जो दिन है वो माना जाता है और आज के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। और पूर्णिमा वैसे भी जो पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करना ये पुण्य फलदायी आज माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? देखिए, पूर्णिमा तो चंद्रमा की जो पूर्ण कलाएं होती हैं पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण होती हैं और आज के दिन ऐसा माना जाता है ज्योतिष के हिसाब से कि जो मानसिक जो परेशानियां होती हैं वो आज के दिन चंद्रमा की पूजा करने से और गंगा स्नान करने से वो दूर होती हैं, इसलिए ये पूर्णिमा का यही महत्व है। जो लोग नहीं आ सके उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे जो हमारे करोड़ों सनातन धर्मावलंबी है वो घर पर बैठे हैं और वो मैं समझ सकता हूं कि उनकी भावनाएं आज माँ गंगा पर आने की थी और वो नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए मेरा यही कहना है, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सुगच्छति, कि कई सौ योजन दूर से भी जो बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ माँ गंगा का नाम उच्चारण करता है, माँ गंगा में भावना रखते हुए माँ गंगा का ध्यान करता है, उसको भी आज बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। आने वाला समय बड़ा कष्टदायक महसूस हो रहा है, जैसे कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। इस तीसरी लहर का हर की पैड़ी पे क्या क्या असर पड़ा है अब तक? देखिए, हर की पैड़ी पर तो पहली लहर का भी असर पड़ा है और दूसरी लहर का भी असर पड़ा है और हम माँ गंगा से आज के इस दिन प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा ये तीसरी लहर पूरे विश्व में भारत में ना आए और ये जो कोरोना नामक महामारी चल रही है इसका नाश हो और हम वापस अपने सामान्य ज़िंदगी में लौटें और गंगा के जो तट आज सूने पड़े हैं वो फिर से गुलजार हों। समय बड़ा लंबा बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष में कई धर्म स्वावलंबियों ने बड़ा बुरे समय देखे हैं, जो आस्था के नाम से यहाँ आते हैं और डुबकी लगाते हैं और माँ गंगा उनको तारती है। इन दिनों वो कैसी पूजा करें और किस प्रकार वो अपने आप को गंगा मैया के चरणों में बराबर बनाए रखें? देखिए, लोग अपने घर पर ही माँ गंगा का ध्यान करें और जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि जो लोग भी गंगा स्नान के लिए आते हैं वो गंगा जल अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। तो हमारा उनसे ये कहना है कि आप गंगा जल को जल में मिश्रित करके उस जल से स्नान करें, आचमन करें और बड़ी श्रद्धा के साथ माँ गंगा का ध्यान करें और माँ गंगा से यही प्रार्थना करें कि ये कोरोना नामक महामारी ख़त्म हो, ये नष्ट हो, इस बीमारी का नाश हो और हम सब वापस अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौटें। धन्यवाद आपका, वीर भारत न्यूज़ टाइम्स। कोरोना को लेकर शांति कुंज का मानना है कि अगर वातावरण की शुद्धि की जाए तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। शांति कुंज अपना हवन रथ को लेकर घर घर जाकर वातावरण की शुद्धि के लिए हवन करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज वे हरि लोग फेज 1 में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने हवन में 11 आहुति देकर ईश्वर से
प्रार्थना की कि जल्द हमें इस महामारी से छुटकारा दिलाए। इस दौरान हवन रथ के साथ मौजूद संत ने से इसके बारे में जाना तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य ये है कि आज जो विभीषिकाएं आज वातावरण में फैल रही हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, घर घर में हमारे मानसिक क्लेश हो रहे हैं, मानसिक विचारों में तालमेल नहीं बैठती, हमारे बच्चे कुसंस्कारी बनते चले जा रहे हैं, तो इन सब की आवश्यकताओं के लिए आध्यात्मिक प्रयोग किया जा रहा है यज्ञ का। यज्ञ के माध्यम से त्याग, सेवा और परोपकार का भाव बनाया जा रहा है अपने वातावरण में। आज जगह जगह कोरोना का प्रकोप है, तूफानों का प्रकोप है, मानसिक रूप से आदमी बहुत ज़्यादा ग्रस्त है और परेशान हो रहा है। इन सब बातों को देखते हुए शांति कुंज ने एक अभियान चलाया है यज्ञोपैथी। इस यज्ञोपैथी के माध्यम से हम जन जागरण का स्वास्थ्य सुधार करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संवर्धन चाहते हैं, और इसीलिए हम ये गली गली में यज्ञ यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि हमारी हरिलोक कॉलोनी में यज्ञ के माध्यम से सभी लोगों का सामूहिक रूप से प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा सके। वास्तव में हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि गायत्री महामंत्र और यज्ञ के माध्यम से जन जागरण किया जाए और शांति कुंज के माध्यम से जन प्रसार किया जाए, ताकि हमारी जन चेतना, हमारी नव पीढ़ी का संचार हो सके, नव पीढ़ी जागृत हो सके। शांति कुंज गायत्री महायज्ञ को विशेष स्थान देता है। क्योंकि यज्ञ हमारा देवता है। सत्कर्म करने की प्रेरणा यज्ञ के माध्यम से मिलती है और गायत्री महामंत्र के माध्यम से हमें सद्विचार मिलते हैं। जब व्यक्ति के मन में सद्विचार ही नहीं होंगे, सत्कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं होगी, तो हमारे परिवारों में संस्कार कैसे आएंगे। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हम ये गली गली यज्ञ यात्रा निकाल रहे हैं। ये यज्ञीय यात्रा सभी के मंगल के लिए है, सभी के वातावरण में परिशोधन के लिए है, सभी से लोग प्रसन्न हो, खुश हो और साथ ही साथ जन जागरण के कार्यों में अपना सहयोग दें। भगवान राम का सहयोग गीत और गिलहरी ने छोटे छोटे कामों में दिया था। यदि आपका भी असर पड़ता है, यदि आपके मन में भी कोई भाव आता है, तो आप भी प्रभु के कार्य में सहयोग कीजिए। क्या सहयोग करें? किसी को दान पत्र देना है क्या? आपको कोई दान देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठ कार्य करने में अपने विवेक से आप ये जागृत करें कि हम क्या अच्छा कार्य कर सकते हैं। सत्कर्म हर व्यक्ति करना चाहता है और उस सत्कर्म करने की प्रेरणा हमारे अपने परिवार से प्रारंभ होती है। हमारी महिलाएं भोजन बनाती हैं, त्याग करती हैं, हम भोजन करते हैं। हमारे पुरुष सुबह से लेकर शाम तक सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, त्याग करते हैं, बच्चों का पालन करते हैं। बच्चे अपने आदर्शों का पालन करते हुए संस्कारवान वातावरण बनाए। केवल शांति कुंज का यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम ये यज्ञ करने चल रहे हैं। इसमें हमने महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ दी हैं। महामृत्युंजय मंत्र महाकाल के लिए है। आज महाकाल प्रकोपित हैं, आज महाकाल रुष्ट है। भगवान शिव का रूप तो तांडव रूप हमें और आपको देखना मिल रहा है, चाहे वो विभीषिकाओं के रूप में है, चाहे वो तूफान के रूप में है या अन्य किन्हीं कारणों से हैं। उन सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, उन सबको प्रभु शांत करें, प्रभु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये यज्ञ यात्रा प्रारंभ की गई थी और आप सभी लोगों के सहयोग से ये संपन्न भी हो रही है बहुत कुशलता के साथ में। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसमें सहयोग दिया। आप लोग सबके प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये छोटा सा स्वाध्याय का साहित्य आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, केवल इसीलिए कि आप अपने आप भी पढ़ें, अपने औरों को भी पढ़ाएं। हमारे यहाँ से अखंड ज्योति पत्रिका मासिक पत्रिका निकलती है। यदि आपका मन करे तो आप अखंड ज्योति मासिक पत्रिका M6 हरिलोक से निःशुल्क ले सकते हैं पढ़ने के लिए, और यदि आप सदस्य बनना चाहें तो आप उसका भी प्रबंध करा जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने सहयोग दिया। नमस्कार, प्रणाम। महाराज जी, आपका मानना है कि ये यज्ञ से जो वातावरण में है उसे शुद्ध किया जा रहा है जी। बायोलॉजी या मेडिसिन्स अलग बात कहती है, आप अलग बात कहते हैं। शुद्धता की बात जो आप कर रहे हैं, या आप कह रहे हो कि बच्चे हमारे जो हैं दूसरी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, इसका तालमेल कैसा बता? आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो आज इतने सारे मेडिसिन बन रहे हैं, वैक्सीन्स बन रही हैं? हम किसी मेडिसिन या वैक्सीन्स के अपोजिट नहीं बोल रहे। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जब यज्ञ के माध्यम से आप कोई कार्य संपन्न करते हैं, चाहे वो शादी बारात का होता है, चाहे वो किसी अन्य संस्कार का होता है। 16 संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही किए गए हैं। यज्ञ के अंदर जो आप घृत चढ़ाते हैं, यज्ञ के अंदर जो सामग्री चढ़ाते हैं, ये मानसिक सामग्री नहीं है, ये भावनात्मक सामग्री है। इसमें आपकी
भावनाएं मिली हुई हैं। जब किसी भी कार्यक्रम में आपकी भावनाएं मिल जाती हैं, जब आपके विचार मिल जाते हैं और वो भी विचार जन सामान्य के हित के लिए होते हैं, तो उसका विशेष लाभ मिलता है। ये औषधियाँ इसमें समर्पित की जा रही हैं, इसमें विविध चीज़ चढ़ाई गई हैं, इसमें हमने किशमिश चढ़ाई है, इसमें हमने लौंग चढ़ाई है, इलायची चढ़ाई है, हमने गूगल चढ़ाया है, हमने विभिन्न तरह से सामग्री तैयार करी है, जिससे कि आज भी आप ये देखिए, आज भी अगर आप मीडिया को देखते हैं, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, आए दिन टीवी में देखते हैं, वो सब यज्ञ के लिए प्रयास करते हैं कि यज्ञ के माध्यम से जो उपचार कर सकते हैं वो आप किसी से भी उतना लाभ नहीं ले पाएंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन हमें क्षणिक लाभ तो दे सकती हैं, लेकिन हमारे विचारों को वो परिवर्तित नहीं कर सकती। यज्ञ हमारे विचारों को परिवर्तित करता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ देवता है, सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। यो न प्रचोदयात्।